नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं दरिया रावी के रावी पुल के मकाम पर, जहां पर इस वक्त जो पानी का बहाव है वो 80,000 क्यूसेक बताया जा रहा है। और अगर मैं बताता चलूं कि दरिया रावी जहां से पाकिस्तान में दाखिल होता है जस्सा के मकाम पर, वहां पर 2.25 लाख क्यूसेक पानी का बहाव बताया जा रहा है। और अगर इस तमाम चीजों को देखा जाए तो रावी में इससे पहले जब हम 1 घंटा पहले यहाँ पहुंचे हैं तो यहाँ पर पानी का बहाव जो तो कम था, अब 80,000 प्लस यानी 80,000 से तजावज करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बोट जिसमें हम बैठे हुए हैं, इनको आगे ले जाना बहुत खतरे से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पानी का जो रफ्तार है वो इतनी तेज है कि अपनी समत को बरकरार रख पाती और उसकी डायरेक्शन को अगर वापस लाने के लिए बहुत ज्यादा दुश्वार करने पड़ते हैं। क्योंकि हमने पहले देखा कि रेस्क्यू टीम में 1122 की जो टीम थी वो जब बोट के अंदर बैठी हुई थी तो वो उनको कंट्रोल करने में काफी मुश्किलात पेश आ रही थी, और जब मुखालिफ समत में आती हैं तो शायद जो है वो बिल्कुल बेबस दिखाई देती हैं। इससे मैं आपको पहले भी बताया कि जो रावी की पानी की रफ्तार है, ये इसके बारे में मशहूर है कि दुनिया की तेज-तरीन पानी का बहाव यहाँ पर रावी का होता है। तो मेरे साथ मौजूद है जर्नलिस्ट अली अहमद जज साहब, जिनका बचपन भी जो है वो दरिया रावी के किनारे इसकी रेत में खेलते हुए गुजरा है। आइए उनसे पूछते हैं, उन्होंने दरिया रावी को क्या इससे पहले बड़े बहाव के साथ देखा है या नहीं देखा। अली बताइएगा जरा। बिल्कुल सालक भाई, मैंने तो इससे पहले कभी भी दरिया रावी के अंदर इतना पानी नहीं देखा है। इस दरिया रावी के अंदर हमने लोगों के घर देखे हैं, यहाँ पे झोपड़ियां देखे हैं, लोगों को यहाँ से रेत उठाते हुए देखा है, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं बताता हूँ चलूँ आपको कि यहाँ पे मैंने इतने पानी का बहाव देखा है। लेकिन आपको एक बात बता चलूँ कि जो काफी ज्यादा खबरें भी चल रही थी मीडिया के ऊपर कि जी पानी का बहाव इतना ज्यादा हो गया है, लाहौर के अंदर सैलाब आ रहा है, इधर सैलाब आ रहा है, तो इतनी खतरे की बात नहीं है। अभी तक हम दरिया रावी के अंदर है, जहाँ पे बैठ के हम वीडियो कर रहे हैं, हम एक कश्ती के अंदर बैठे हुए हैं, तो उतना बहाव अभी तक नहीं हुआ हुआ कि आप जहाँ पे लाहौर को खतरा पड़ा हो, जहाँ पे जो है ना शादरे के अंदर खतरा इस चीज का आया हो, तो इस तरह की अभी तक कोई बात नहीं। अच्छा अली भाई, जो खतरे की बात की जा रही है वो शहरी आबादी को नहीं कहा जा रहा। मैं आपको बताता चलूं कि जब लाहौर से बाहर पानी निकलेगा तो यकीनन यहाँ पर देहात मुल्हका है इस दरिया से, जो मुल्हका फसलें हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान है, मवेशियों का बहुत बड़ा नुकसान है, उनका चारा जो है, फसलें जो है वो तबाह हो जाएंगी। जो नुकसान बता रहा है अलर्ट इसलिए बताया जा रहा था ताकि जो दरिया रावी के अंदर आबादी है, मुल्हका इलाके हैं, वहां से लोग अपने माल मवेशी को निकाल सकें और उनके लिए बेहतर इंतजाम कर सकें। ये बात है। आबादी को तो अभी आबादी की जहां तक बात की जाए तो अगर 2.25 लाख क्यूसेक का रैला भी यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे लाहौर के जो ये सारा रावी का एरिया है वो इसको अपने अंदर कैपेसिटी रखता है। लेकिन आपको ये बताता चलूं कि शादरा की जो आबादी है वो इस खतरे से बिल्कुल इस वजह 2-4 है। अगर आप मेरे हक में आप देखें, जब 2 लाख क्यूसेक का फिगर आएगा तो ये तकरीबन ये मकानात जो हैं ये भी आपको डूबते हुए दिखाई देंगे। तो नाज़रीन, ये अब तक की 5:30 बजे की जो अपडेट है वो आप तक हमने शेयर कर दी। मजीद अपडेट के साथ अगले जो है आपके साथ रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लम्हा ब लम्हा रावी की जो लाहौर की सिचुएशन है वो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। मुझे अखलाक सालिक और अली अहमद को दीजिए इजाजत। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है।